राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह उठ के हैं और सुबह उठ के रोज की तरह घूम के अब घर को जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने घर पहुंच चुके हैं। बच्चों को घुमा के हमारी दीदी भांजी भी स्कूल को जा रही है। सुबह सुबह खाना भी तैयार हो रहा है। राधे 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 राधे। बहुत ही खुश हो गया दीदी को देख के, बहुत अच्छा मानता हमारी दीदी को। ये देखते या मिल ले। हाँ ये नोटबुक लेके आई, अगर गाड़ी आएगी तो रोक देना। तो गाइस जब नहा लिया और अब मंदिर के कमरे में जाते हैं पूजन करने के लिए। और कविता की पूजा करने मैं भी जाता हूँ। फिर मुझे आज और चकलवा जाना है और काला डूंगी जाना है। फिर तैयार होके निकलते हैं। तो गाइस नहा धो के पूजन करने जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। तो गाइस अब पूजन हो गया है और अब तैयार होके निकलते हैं। और सुबह घूम के आके पूजा करके इस ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो आज शनिवार है, तो आज आपको हनुमान जी के शुरू से पहले दर्शन कराते हैं। अतुलित बलधामं हेम शीलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनाम गण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रभक्तं वात जातं नमामि। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो बस अब तैयार होकर निकलते हैं गाइस। देखिए आज के दिन आपको क्या दिखाते हैं, जुड़े रहिए, वीडियो पूरी देखिए। और अंत में भी भजन और सत्संग होता है, पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और अब मैं बस तैयार होकर निकलता हूँ। तो गाइस अभी चकलवा के घूमकर कमल आ गया। यहाँ विपन भाई की दुकान में बैठा थोड़ी देर यहीं घूम रहे हैं। और गाइस दिखाते आपको हमारे गाँव से इस तरह टमाटर टूट के मंडी को जाते हैं। देखिए ये टमाटर आजकल हमारे यहाँ बहुत होते हैं और कितना अच्छा दाना है टमाटर का। देखते हैं ये सब मंडी को जा रहे हैं तो खेतों से। अभी भाई हमारे यहाँ सीजन ही टमाटर का है। अभी हमारे यहाँ भी टमाटर का सीजन है। जगह जगह टमाटर टूट रहे हैं और कई पैदाल के फूल हुए हैं, कई टमाटर टूट रहे हैं। तो अब घर को जाते हैं बस। तो गाइस जब चकलवा गया था, अभी घूम फिर के घर में आ गया। तो वहाँ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रोज रोज चकलवा की वीडियो बन रही थी। तभी घर में आया, घर में खाना बन गया। आज बनने फिर से भटकी चुरकानी। भटकी चुरकानी हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। तो भटकी चुरकानी बन रही, चावल बन रहा और रोटी सब्जी है। तो अभी खाना बन रहा, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो गाइस अभी ज़रा धूप में लेटे हैं। आजकल धूप बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ठंड के दिन आ गए। थोड़ी देर धूप में आराम कर रहे हैं। अभी घूम फिर के आए हैं और अंदर खाना बन गया, फिर खाना खाते हैं। तो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं गाइस। धूप का आजकल सर्दियों में आनंद ही कुछ और होता है बस। तो गाइस ये देखिए हमारी छोटी सी क्यारी में लहसुन होने लग गया। ये लहसुन हो रखा है, लहसुन लगा रखा है, जमने लग गया है। और इसी छोटी क्यारी में ये देखिए लहसुन के पेड़। तो अभी छोटी क्यारी में हमने लहसुन लगा दिया। और ये देखिए नींबू भी हो रखे हमारे यहाँ। देखिए ये नींबू है, ये हो रखा है और नींबू भी हो रखा है। ओए नींबू झड़ा, एक नींबू झड़ा, नींबू हो रखा है। तो गाइस ये देखिए ये नींबू हो रखे इतने बड़े। तो नींबू आजकल धूप में सान के खाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े नींबू हो रखे हमारे यहाँ। तो गाइस अभी शाम के समय जरा धूप के पास बैठे हैं और आज का दिन यही रहा। सुबह जरा चकलवा काला डूंगी घूमने गए थे। तो एक का किसी का जनेऊ संस्कार करना था, तो उसके यहाँ मिलने गए थे, विचार विमर्श करने कहाँ होगा क्या होगा। तो उसके बाद काला डूंगी आए, तो 4 लोगों से मिले और फिर काला डूंगी आके थोड़ी देर घर में रहे। दोपहर को घर में आए तो खाना खाया, खाना खा के आराम किया। और फिर कुछ घर के कार्यक्रम भी होते हैं गाइस। तो अपने घर के कार्यक्रम किए और घर के कार्यक्रम करके अभी छत में थोड़ी धूप में बैठे हैं शाम के समय। बस अब चाय पीते हैं और चाय पी के फिर घूमने जाएंगे और थोड़ी देर अपना
कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो यही अपनी दिनचर्या है। तो आप वीडियो देख लें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी छत में बैठे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तब उसके बाद फिर इवनिंग वॉक को जाएंगे और फिर पूजन, फिर आपसे थोड़ी सत्संग करेंगे। तो यही अपनी दिनचर्या है। आज के ब्लॉग में यही रहेगा। अभी शाम के समय जो है अभी 4:30 बजे हैं और धूप बड़ी अच्छी लगती है शाम के समय। और ये देखिए अब धूप, सूर्य भगवान जो है थोड़ी हल्के हो गए और धूप में थोड़ी मिठास आ गई है। और ये देखिए हमारा मोती सोया हुआ है, बिल्कुल धूप का आनंद ले रखा है शाम के समय। तो जानवरों का जो होता है, ये कपड़े तो पहनते नहीं है, इनको धूप का ही सहारा होता है और इस तरह सोया है बिल्कुल शांति से निद्रा। तो गाइस दिल को जो सुकून मिले वही शांति है। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है जीवन में। अगर हमारा मन शांत है, चित्त शांत है और हमें कोई ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। ये देखिए एक जानवर का उदाहरण दे रहे हैं, किस तरह निश्चिंत होकर सोया है। तो जीवन में सबसे बड़ा सुख और आनंद ही यही है। ये देखिए किस तरह सोया है। घूम फिर के आते हैं, ज़रा थोड़ी देर घूम के आते हैं। और अभी बस आज का दिन यही है। और ब्लॉग ज़रा जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जिस दिन ऐसी घर के वीडियो बना नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बस ज़रा नीचे जाते हैं, अपने घर का कार्यक्रम करते हैं। तो गाइस अभी हमारी छोटी सी क्यारी की जुआई हो रही है। देखिए लहसुन लगा रखा है और शाम के समय जुआई हो रही है यहाँ पर। देखिए इसमें आलू लगा रखे हैं, उसमें धनिया, और उन 4 क्यारियों में लहसुन लगा रखा है। और ये देखिए नहर के पानी से सिलाई हो रही है। तो गाइस अभी शाम को घूम रहे हैं इवनिंग वॉक को, और शाम को ज़रा घूम लेते हैं, ज़रा पूरी घूम के जाएंगे। तो गाइस अभी घूम फिर के घर में आ गए हैं और अब ज़रा पूजन करने जाते हैं और देखते हैं अंदर अभी खाने की तैयारी हो रही है। मैं जाता हूँ पूजन करने। तो आज बन रही घर में लौकी की सब्जी, तो खाना बनाने की तैयारी हो रही। अब मैं जाता हूँ मंदिर में। तो गाइस आज हम करेंगे ब्लॉग में भक्ति चर्चा। तो हमारे सनातन धर्म में 2 तरह के मत है या भक्ति है। एक तो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करना और दूसरा सगुण रूप परमात्मा की उपासना करना। निर्गुण निराकार जो है तीनों गुणों से परे है और कण कण में विद्यमान है, हर आत्म तत्व में है, पेड़ों में है और कण कण में है, हर जीव में है, चेतना में है और अलग ब्रह्मांड में छाया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में जो जैसे धरती अपने स्थान पर घूमती है, चक्कर लगाती है, और धरती के साथ चंद्रमा जो है सूर्य भगवान के चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भगवान जो है आकाशगंगा के चक्कर लगाते हैं। तो कोई गति जो है, ये गति जो है सब ग्रहों की घूमने की, वही गति परमात्मा है, जिसको ओम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पूरे एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। लेकिन इसमें सनातन में सगुण रूप भी है परमात्मा का। लोग जैसे सगुण रूप के भी बहुत उदाहरण मिलते हैं। जैसे महाप्रभु चैतन्य प्रभु थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की सगुण रूप में। सूरदास जी से, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की। और मीराबाई सगुण रूप की उपासक थी। और रसकान, रैदास, ये सब सगुण रूप के उपासक थे, जो कि सगुण रूप को मानते थे। भगवान के सगुण रूप का वर्णन होता था। तो यहाँ सगुण और निर्गुण 2 हैं। सगुण रूप भी अंत में निर्गुण को ही जाता है, निराकार ईश्वर की ओर जाता है। तो और वैसे भी कहते हैं कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। यद पिंडे
यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे कह रखा। आज बहुत बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ ब्लॉग में। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कहा है। तो गए सगुण और निर्गुण का बहुत बड़ा, जो निर्गुण उपासक है वो भी ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और सगुण निर्गुण उपासक ब्रह्म योग से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, लेकिन सगुण उपासक जो है मूर्ति पूजा करके भी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिले हुए हैं। तो इसी पर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से लौट के आए थे, तो उस समय मथुरा वृंदावन से जब चले गए थे तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत व्याकुल थी। तो उस समय उद्धव जी जो थे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो भगवान कृष्ण जब गोपियों की चर्चा करते थे तो उद्धव जी कहते थे, ये तुम क्या कह रहे हो, उनको निर्गुण ज्ञान दो, निराकार ईश्वर का ज्ञान दो। आप उनको निराकार ईश्वर का ज्ञान दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। तब उन्होंने उद्धव जी को पत्र लिख के गोपियों के पास भेजा, और गोपियों ने जैसे देखा वो रोने लग गई। और उस पत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखा था ये गोपियों ने नहीं देखा। सारी गोपियों ने उस पत्र को फाड़ के एक एक टुकड़ा सब ने ले लिया और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसी थी गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के लिए पागल थी। तो इसी पर एक भजन भी है, जो भजन आप काफ़ी सुनने को मिलता है, हम भी 2 लाइन गाते हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो उद्धव जी द्वारा दिया गया निर्गुण ज्ञान गोपियों ने सुना ही नहीं। गोपियाँ ऐसी पागल थी कि बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे तो हर वृंदावन के हर पत्ते में काना है, और कौन विरह है, हम तो विरह क्या है, काना तो हमारे हृदय में है और हर समय हमारे साथ है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण दिए। तो उद्धव जी जो है बड़े अपने ज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उनके सगुण भक्ति को देखकर नतमस्तक हुए। तब गोपियाँ कहती हैं, जिसकी नजरों में श्याम है, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो गोपियों के विरह को देखकर उद्धव जी को भी झुकना पड़ा, और वैसे काफ़ी सगुण उपासक रहे हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। और इसी पर एक रसकान भी हैं,
जो एक कहते हैं कि पनवाड़ी की दुकान पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देखी तो उनसे कहा कि ये बड़ी अच्छी तस्वीर है और इनके पाँव में जूते क्यों नहीं है। तो भगवान को देखकर रसकान जो है, हालांकि वो दूसरे धर्म से आते थे, लेकिन रसकान ने भगवान के जूते बनाए और वृंदावन को चल दिए। तो रसकान के भी काफ़ी कविताएं हैं। मानुष हो तो वहीं रसखान बसु ब्रज नंद के, मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं रसकान जी ने भी लिखी है। तो सगुण उपासक और निर्गुण उपासक आज ब्लॉग के माध्यम से थोड़ी अपने ज्ञान की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सुना है। तो जीवन में सब कुछ होना चाहिए, नाच भी हो, गाना भी हो, मस्ती भी हो, जीवन का यही है। और लेकिन भगवान की भक्ति भी हो, क्योंकि जीवन तो है ही, जीवन के बाद भी इंसान को सोचना चाहिए। राधे राधे। तब खाना बन गया होगा गाइस। तो गाइस खाना बन चुका है और खाना खाते हैं। खाने में बनाया लौकी की सब्जी रोटी, तो खाना खाते हैं। और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।